हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अधिक मास में आने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। पद्मिनी एकादशी का व्रत हम किस दिन धारण करेंगे, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और आज की वीडियो में आप पद्मिनी एकादशी के व्रत कथा और एकादशी माता की कहानी भी सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत पड़ता है। ऐसे में साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ने वाली हैं, जो ज्येष्ठ मास में ही पड़ेंगी। अधिक मास शुरू हो चुका है और उसमें आने वाले सभी व्रत व त्योहार बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। अधिक मास में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है, जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी। यह एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ती है। यही वजह है कि यह अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत व पूजन करने से व्यक्ति को कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी 27 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 5:10 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 6:21 पर होगा। और पारण करेंगे 28 मई को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और आइए अब मैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करने जा रही हूँ। आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहलाती है। साल में 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, जो पद्मिनी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन व्रत का आरंभ करके कासे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें, श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक पद्मिनी एकादशी की कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नामक राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्यभार को संभाल सके। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादक पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने वहां 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, जो 32 मास पश्चात आता है, उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। इससे भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत रखा।
वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से रानी पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है और जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश को भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कहानी, क्योंकि एकादशी व्रत में एकादशी माता की कहानी सुने बिना हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों से ही सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे परेशान होकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। तो यह थी एकादशी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। आप सभी को पद्मिनी कमला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।